नमस्कार व्यूवर्स। एक लड़का मिलता है मेरे को, सर कोई बिजनेस बताइए। मैंने कहा कैसा बिजनेस करना चाहते हो, कहाँ तक पढ़े लिखे हो? बीए पास हूँ सर। एग्रीगेट नंबर कितने आए थे? 43%। सर्विस का तो सवाल ही नहीं, सामान्य श्रेणी में था वो, तो सोच ही नहीं सकते। मगर वो अपने आप को बीए पास बता रहा था और बीए पास होना बहुत बड़ी बात समझ रहा था। मैंने कहा बिजनेस बहुत हैं, कर लो, कर सकोगे कि क्यों नहीं कर पाऊंगा? हर बिजनेस कर सकता हूं मैं। पूंजी कितनी है? पूंजी तो लाख एक रुपए लगा सकता हूं। तो मैंने कहा सब्जी की दुकान खोल लो ना। अरे साहब क्या बता दिया आपने, बड़े घर का बेटा हूं, सब्जी की दुकान चलाऊंगा, दुनिया क्या कहेगी? मैंने कहा तुम्हें दुनिया की चिंता है, तेरी चिंता नहीं है। तेरा भविष्य बर्बाद हो रहा है। 25 साल का हो गया तू, अभी तक 1 रुपया कमा के नहीं दिया पापा जी को, और उस पापा जी ने हथौड़ियाँ चला चला करके तुम्हें पाला पोसा है। दिन भर खून पसीना करके पाल रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें। दुनिया क्या कहेगी इस बात की चिंता है। अरे साहब बड़े घर का हूँ, छोटा बिजनेस कैसे कर सकता हूँ? ऊंची हैसियत है मेरी, दुकान छोटी है मेरी। इस तरह के काफ़ी सवाल होते हैं। कुछ लोगों के है मेरी जाति है, मेरी धर्म है, मेरे धर्मों के अनुसार बिजनेस बताइए। ये मेरे धर्म के अनुसार बिजनेस नहीं है। एक लड़के को मैंने बताया जूतों की दुकान खोल लो। सर ब्राह्मण का लड़का हूँ, जूतों की दुकान नहीं खोलते। अरे क्यों नहीं खोलते? बहुत से बढ़िया कर रहे हैं, तुम जूतों की दुकान नहीं खोल सकते? तुम्हें पता है लिबर्टी और बाटा किसकी हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे घराने हैं, वो करते हैं, तुम नहीं कर सकते। ये ऐसे सवाल हैं बंधुओं जो आपको कमा के नहीं खाने दे रहे। इस पोटली को आप नीचे जब तक नहीं पटकेंगे ना, ये धर्म की, जाति की, ऊंचा घर का हूँ, बड़े घर का हूँ, छोटे घर के लोग इस तरह के धंधे करते हैं, इस तरह की बातें करते हो ना, तभी आप बिजनेस नहीं कर पाते। इसलिए बिजनेस करने के लिए निकले हो आप, तो आपको इन बातों को चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। संबंधियों में क्या साख रह जाएगी, मेरा संबंध नहीं होगा। अरे भाई क्यों, कोई दारू की दुकान खोल रखी है क्या तूने, संबंध नहीं होगा? सब्जी की दुकान कर रहे हो, अच्छा बिजनेस है। 2,000 रुपये रोज के कमाने वाला बिजनेस है ये। 2,000 रुपये रोज के। मैंने कहा हाँ निश्चित रूप से है। यदि आपकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगी, समय से आपके ग्राहक आते हैं, रोज नई नई सब्जियां ला के देते हो, अच्छी लोकेशन पर आपकी दुकान है, अच्छे कस्टमर आपके पास हैं, तो 2,000 रुपये कितने के बड़े होते हैं? आज के ज़माने में बंधुओं पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, यदि कोई कमाना जानता हो। प्याज का बिजनेस जानते हो आप? प्याज क्या होता है? निश्चित रूप से जानते होंगे। मैंने तो मुक्के की दे दे के प्याज खाए हैं, कूट कूट के, काफ़ी बार खाए हैं। जब हम छोटे थे, खेत में कलेवा प्याज और रात की बची हुई रोटी का जाता था। सुबह पहले हम 7 बजे 6 बजे निकल जाते थे खेत में काम करने के लिए, और साथ में मम्मी जी एक नातना बोलते थे हम, कपड़े का फटे हुए साड़ी का जिसको कह सकते हैं, उसमें ओढ़ने होते थे। उन ओढ़नों का एक 2 बाई 2 फीट का टुकड़ा काटा जाता था, पुराने ओढ़नों का, और उसके वो हमारा टिफिन होता था। उस टिफिन के अंदर एक रोटी रखी, एक प्याजिया रख दिया, एक आदमी का कलेवा हो गया। उस प्याजिए को मुक्के की देके फोड़ते थे और खा लेते थे। उस प्याज के बिजनेस में आप करोड़ों कमा सकते हो। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, करोड़ों, मैं कोई नशा लेके नहीं बोल रहा हूँ, करोड़ों कमा सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे घरों में, ऐसे ऐसे शहरों में, ऐसी ऐसी गलियों का नाम सुना है, प्याजियों वाली गली। वहाँ ट्रक के ट्रक प्याज आते हैं और ट्रक के ट्रक बिकते हैं दिन भर में, और वो करोड़ों रुपए साल के कमाते हैं। ध्यान दीजिए, आपके आसपास कमाने वाले बहुत हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं आपके आसपास वाले, और आप उनको देख रहे हैं खाली तरसती आंखों से। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटो, जब तक आप खुद नहीं कमाओगे। और होगा क्या? पिताजी कितने दिन कमा के खिलाएंगे आपको? आखिर पिताजी की भी एक आयु है, वो 60 साल के हो चुके हैं, कितने दिन कमा कमा के खिलाएंगे आपको? ध्यान दीजिए इस बात को। मेरी बातें आपको ऐसे लगेंगी यार शर्मा जी ऐसे ही करते रहते हैं, मगर मेरा काम आपको मोटिवेट करना है। मेरा चैनल का नाम ही है SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर।
मेरा काम आपको मोटिवेट करना है। मैं चाहता हूं कि आप कोई भी बिजनेस कैसे भी करें, और वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए देश के हर नागरिक को काम मिले, देश के हर हाथ में काम हो, और कोई नवयुवक बेरोजगार नहीं हो। रोजगार उसको कहते हैं जिससे अपना उदर पूर्ति होता हो, और उदर पूर्ति रोजगार के थ्रू करना कोई बुरी बात नहीं है। और जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, ये बिजनेस आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। प्याज का बिजनेस कैसे करें, क्या क्या करें, ये वो 17 बातें बताते हैं। वो बातें सब आपको पता है कैसे किया जाता है, आपको पता है। आप गली में मोहल्ले में देखते हैं, प्याज ले लो प्याज ले, तो लोग बेचते फिरते हैं और वो कमा रहे हैं, तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कभी नज़दीक जाके पूछा आपने? हाँ, ये जरूर पूछते प्याज क्या भाव दिए, वो कहता है साहब 16 रुपये किलो। आप कह के आ जाते हो 9 रुपये किलो देना है। अब 9 रुपये किलो में 16 रुपये किलो में तो कितना फर्क हो गया? इतना फर्क नहीं चलता है। हर बिजनेस में 20 से 25% से ज़्यादा कमाई नहीं होती है, कोई भी बिजनेस हो। हाँ, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें आप ज़्यादा भी कमा सकते हो, मगर मैं उसका झूठ का बिजनेस बोलता हूँ उसको। ये झूठ का सौदा मत करिए। आप कोई भी बिजनेस करें, आप कर सकते हैं। आप में अथाह संभावनाएं हैं, अथाह कैपेसिटी है आप में। सिर्फ और सिर्फ सोच क्या है आपकी कि कैसे जैसे कोई सस्ता में बढ़िया बिजनेस मिल जाए। अब बढ़िया बिजनेस किसको कहते हैं समझ में नहीं आ रही। जिस बिजनेस में आप लाखों रुपए महीना का कमा सकते हैं, जिस बिजनेस से आप घर में अपने पिताजी के पास में रह करके कमा सकते हैं। आप मान लीजिए कलकत्ता जाते हैं और BA पास लड़के हैं, और कलकत्ता जाते हैं तो वहाँ आपको क्या सैलरी मिलेगी, ध्यान है आपको? वहाँ आपका नाम होगा मुनीम जी, और सैलरी होगी 7,000, और रहने खाने का खर्चा निकाल करके आपको 3,000 रुपये पापा जी से मंगवाने पड़ेंगे, और घर परिवार से दूर रहोगे। और वहाँ क्लाइमेट, राजस्थान से हो आप तो वहाँ का क्लाइमेट आपको सूट नहीं करेगा। और 7वें महीने आप वापस आओगे तो क्या कहोगे घर वालों को? पानी को नहीं जचियो। और तो सब कुछ जच गया था क्या? मतलब जची तो और बातें नहीं थी, मगर जब वापस आते हो तो नाम किसके लगाते हो? पानी को नहीं जचियो हमारे छोरे के। नहीं छोरो तो काम करना लो, 7,000 रुपया महीने को कमा दो, 25,000 रुपया महीने को कमा दो। ये घर वाले झूठ बोलते हैं। क्यों? कि उनको भी संबंध करना है, आपका रिलेशन करना है, इसलिए वो झूठ का सहारा लेते हैं। और ये कितने दिन चलेगा मित्रों? यदि आप अपने बिजनेस में ईमानदारी से कोई भी बिजनेस कर लीजिए, आप, मैं कहता हूँ आप ठेला रेडी लगा करके भी उस पर भी सब्जी की दुकान कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप इतना पैसा कमा करके लाएंगे जितना पैसा आप आज कोई भी नौकरी करके कमाएंगे उसमें नहीं होगा। क्योंकि हर घर में हरी सब्जियां बनती हैं, हर आदमी को हरी सब्जी की ज़रूरत है। और ऐसे में आप 1-1, 2-2 रुपया किलो उसमें रेट बढ़ा करके जो परचेजिंग है आपकी, उस परचेजिंग से जहाँ से आपने परचेज किए वहाँ से 1-1, 2-2 रुपया किलो का बढ़ा करके भी लेंगे तो आराम से शहर से अगला दे देगा और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे एक नहीं हजारों बिजनेस हैं, सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे बिजनेस हैं जो कर सकते हो आप, और अपनी पूंजी से कर सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ी पूंजी नहीं चाहिए। आपके पापा जी की साख है मार्केट में, वो आपको जा करके कोई भी बिजनेस करवा सकते हैं। उनमें भी मनोबल नहीं है, क्योंकि मनोबल आपका स्वयं का टूटा हुआ है। और यदि आप में स्वयं में मनोबल हो और आप कह देंगे आप मुझे कोई धंधा करवा के दीजिए, कोई बिजनेस करवा के दीजिए, तो वो निश्चित रूप से करवा देंगे। मगर पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। आप चाहते हैं पिताजी आपको धक्का दे के घर से बाहर निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे। बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने आपको, 25 साल तक किसी चीज़ का इंतज़ार करना। सोचिए, आप दिमाग लगाइए, 25 साल तक उन्होंने आपको कितनी अच्छी परवरिश देने की कोशिश की है, और अब भी आप कुछ नहीं हुआ है। आप में भी बहुत दम है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बहुत कुछ करने की ताकत है आप में, मगर मनोबल कमज़ोर है। अब मनोबल कमज़ोर के लिए आप पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताइए मेरी नौकरी जल्दी लग जाए, तो पंडित जी क्या बताएंगे? पंडित जी खुद बेरोजगार हैं, तभी तो पंडिताई कर रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि पंडिताई करने वाले सारे बेरोजगार होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पंडित जी आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। वो आपके ग्रह नक्षत्रों के बारे में बता सकते हैं, और ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं। 2.5 दिन में एक चंद्रमा बदलता है, 2.25 दिन में या 2.5 दिन में एक चंद्रमा बदलता रहता है। तो ये सारी बातें कुछ अलग हैं,
वो सेक्टर अलग है, मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता। मगर मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने ग्रह नक्षत्र खुद देखिए, और जिस दिन आपने अपने ग्रह नक्षत्रों को देख लिया, समझ लिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा। नमस्कार।